नमस्कार दोस्तों। नरवाना विधानसभा सीट पहले विधानसभा चुनाव में बड़ी सुर्खियों में रहती थी, लेकिन जब से यह सीट आरक्षित हुई है इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन इस बार पूरे हरियाणा में जो इलेक्शन है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का बना हुआ है, लेकिन नरवाना विधानसभा क्षेत्र में ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि नरवाना विधानसभा क्षेत्र से सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। लेकिन वहां के लोगों में जो उत्साह है इलेक्शन के प्रति इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहां इन लोग को मुकाबले में मानकर चल रहे हैं। वहां से इन लोग ने जो पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर लड़ी थी विद्या रानी दनोदा को टिकट दी है। विद्या रानी दनोदा पिछली बार कांग्रेस का इलेक्शन हार की थी और इस बार वो कांग्रेस की टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट ना देकर सतवीर दबलान को टिकट दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और इन लोग की टिकट की मांग की। लेकिन अभय चौटाला ने एक रणनीति के तहत उन्हें टिकट तो दिया, लेकिन उसकी अवेज में दनोदा गांव है जो उसके जो मेन आदमी थे उनसे प्रॉमिस लिया कि मैं टिकट तो इनको दे दूंगा, लेकिन आप लोग प्रॉमिस करें कि हम विद्या रानी दनोदा को मदद करेंगे। वो विद्या रानी ने अभय चौटाला की बात मानकर उन लोगों से कहलवा दिया कि हाँ हम मदद करेंगे, जिसका फायदा आज नरवाना विधानसभा क्षेत्र में विद्या रानी को मिलता दिखाई देता है। वैसे तो पूरे हरियाणा में इस बार चर्चा है कि मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच होने वाला है, लेकिन नरवाना जो जींद जिले की एक सीट है वैसे भी पहले सुर्खियों में रही है, क्योंकि यहाँ से चौटाला खानदान व सुरजेवाला का खानदान आपस में लड़ते रहे हैं। कभी सुरजेवाला जीत गया तो कभी चौटाला परिवार भी यहाँ से भी जीत रहा है। लेकिन इस बार जो बीजेपी का कैंडिडेट है कृष्ण बेदी, जो सामाजिक रूप से इतना ज्यादा मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। वैसे तो कृष्ण बेदी पहले भी मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी नरवाना से इलेक्शन लड़ने की, सुनने में आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने उनसे दबाव बनाकर कैंडिडेट उतार दिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को यहां से उठाना पड़ रहा है। और बीजेपी का कैंडिडेट आज संघर्ष में तीसरे नंबर पर दिखाई देता है। और नरवाना विधानसभा क्षेत्र में आज विद्या रानी वर्सेस सतवीर दबलान जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके बीच ही सुनाई देता है। वहां के लोग कहते हैं कि और तो पता नहीं हरियाणा में कहीं इन लोगों का जनाधार है या नहीं, लेकिन विद्या रानी जरूर नरवाना में टक्कर दे रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और कि कांग्रेस के सतवीर दबलान जो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के खास हैं और उन्हीं की मांग पर उन्हें टिकट दी है, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप में विद्या रानी दनोदा को टिकट दिलवाना चाहता था, लेकिन आखिर में बाजी रणदीप सुरजेवाला ने मारी और अपने चहेते सतवीर दबलान को टिकट दिलवाने में वो कामयाब रहे हैं, जिससे मायूस होकर विद्या रानी दनोदा ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा और दूसरी पार्टी से टिकट लेकर आज मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस वर्सेस इन लोग में होता दिखाई दे रहा है। और इस विद्या रानी दनोदा और सतवीर दबलान का ही ज्यादा लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण बेदी के बारे में भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वहां इतनी चर्चा नरवाना में इस समय पर नहीं है। और अभी तो इलेक्शन में काफी समय है और इलेक्शन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी का कैंडिडेट वैसे पहले मिनिस्टर भी रहा है और नरवाना क्षेत्र से ही बिलोंग करता है और यहाँ पहले भी वो मिनिस्टर रहते हुए कुछ काम भी किए हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि लोग उनको मुकाबले में लाते हैं या विद्या रानी वर्सेस सतवीर दबलान के बीच में मुकाबला होता है,
या कोई तीसरा आदमी भी यहाँ टक्कर देता है। लेकिन आज के हालात में विद्या रानी मजबूत दिखाई देती है, जबकि दूसरे कैंडिडेट यहाँ से कमजोर हैं। अगर विद्या रानी दनोदा इन लोग की सीट पर यहाँ से जीतती है तो ये भी एक बड़ा रोचक मामला होगा, क्योंकि पूरे हरियाणा में और कहीं इतना इन लोगों का जनाधार नहीं है जितना नरवाना में है। आखिर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस वर्सेज बीजेपी में ही मुकाबला हुआ था। दूसरी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त तक नहीं जब्त हो गई थी और ना ही दूसरी पार्टियों के प्रति लोगों में उत्साह था। अगर इन लोगों को 1 या 2 या 5 तक टिकट में जीतने में कामयाब होती है तो इन लोग भी एक मजबूत जनाधार बनाने में कामयाब होगी। पिछले इलेक्शन में जेजेपी ने 10 सीटें जीतकर सरकार में हिस्सेदारी की थी, लेकिन इस बार जेजेपी का कोई पूरे हरियाणा में नाम लेने वाला नहीं है। वैसे जेजेपी ने अपने कैंडिडेट तो मोस्टली सीटों पर उतारे हैं, लेकिन उनके बारे में इतनी चर्चा नहीं है। ये इन लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि जिन जिला जो राजनीतिक रूप से बड़ा मजबूत जिला है, जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में होती है, अगर वहां से इन लोगों का कैंडिडेट नरवाना में मजबूत है तो उसका फायदा उसे दूसरी सीटों पर मिलने की पूरी संभावना है। और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सीट पर कौन विजय रहता है, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, कौन तीसरे नंबर पर रहेगा, किस पार्टी को कितनी वोट मिलेंगी। लेकिन आज के दिन स्थिति इन लोगों की यहाँ मजबूत है, जो देखने लायक बात है, क्योंकि विद्या रानी दनोदा एक बहुत बड़े गांव से बिलोंग करती है और अभय चुटेल ने एक रणनीति के तहत उन लोगों से प्रोमिस लेकर इसको टिकट दिया है।